नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में 9 दिनों तक रहेगा उत्सव का माहौल। 14 जनवरी उत्तरायणी पर्व से 22 जनवरी तक में होंगे भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी का उधम सिंह नगर दौरा, रुद्रपुर से गांधी पार्क तक किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री भट्ट और कैबिनेट मंत्री जोशी रहे मौजूद। तेरह जनवरी को मुख्यमंत्री धामी का भीमताल दौरा, 5 करोड़ 64 लाख के पुल का करेंगे लोकार्पण। दौरे की तैयारियों को लेकर विधायकों ने की बैठक। दीदी भूली महोत्सव पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा फिजूल खर्ची बंद कर सड़क निर्माण करे सरकार। 14 जनवरी से कांग्रेस निकालेगी न्याय पद यात्रा। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, जमने लगे झरने। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी, बर्फबारी से गिर रहा तापमान। खबरें विस्तार से। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उत्तराखंड में धूम देखी जा रही है। देहरादून में उत्तराखंड संस्कृति विभाग द्वारा एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही कई भाजपा नेता और आम जनमानस मौजूद रहे। कार्यक्रम प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और कन्हैयालाल मित्तल ने सुरों का समा बांध दिया। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लोहाघाट का वाल्मीकि समाज शंख बजाकर स्वागत करेगा। बुधवार से टीलू रौतेली पुरस्कार विजेता और स्वागतम ईजा सस्ता की अध्यक्षता रीता गहतोड़ी के द्वारा वाल्मीकि समाज को शंख बजाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी ने कहा कि इस अवसर पर वाल्मीकि समाज की शंख ध्वनि अयोध्या और संसद तक गूंजेगी। मंदिर अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना होनी है। मैं समस्त वाल्मीकि समाज को शंख बजाना सिखा रही हूँ, ताकि वाल्मीकि समाज की शंख की आवाज अयोध्या में गूंजे एवं संसद में गूंजे। शंख से के फायदे मैंने आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पाल, जो पिथौरागढ़ चिकित्सालय में तैनात हैं, उनसे अद्भुत फायदे बताए उन्होंने और सीखे मैंने। इसीलिए समस्त वाल्मीकि समाज जो गंदगी को साफ करते हैं, मानव समाज के लिए हमेशा आगे आते हैं सेवा के लिए, उनके फेफड़े दूषित हो जाते हैं, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। उनके फेफड़ों की मजबूती, हृदय की मजबूती और लंबी आयु के लिए मैं उनको शंख बजाना सिखा रही हूँ। 22 जनवरी को जो हमारा राम मंदिर का उद्घाटन है, उसको हम सब मिलकर वाल्मीकि समाज शंख बजाकर और दीप जलाकर मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे बहुत बहुत। और हमारी जो गीता गहतोड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारा मतलब इसमें हमारा फेफड़े बचाने का मतलब हमारा ये चलाया है और हम शंख बजाना सिखाया है। टनकपुर में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सहजता से लाभ पहुंचाने के लिए जनपद में समय समय पर तहसील दिवसों, शिविरों आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर 10 जनवरी से 12 जनवरी तक टनकपुर नगरपालिका सभागार में बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया।
इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 10 से 12 तारीख तक इसमें ग्राम खिरदारी के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उनको सुविधाएं प्रदान, जो भी उनको सहायता सुविधा विभाग के द्वारा दी जाए उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व विभाग से आय जाति स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा भूमिहीन परिवारों को उन्हें भूमि आवंटन हेतु पत्रावलियाँ तैयार की गई हैं। इस प्रकार से उन्हें 3 दिन तक यहाँ पर जो भी विभाग की सारी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। उनके आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था करके उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है। रुद्रपुर पहुंचे यहाँ पर उन्होंने रोड शो किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी साथ में मौजूद रहे। मुख्य बाजार रुद्रपुर से गांधी पार्क तक रोड शो हुआ। साथ ही गांधी पार्क में आयोजित नारी शक्ति वंदन महोत्सव में प्रतिभाग भी उन्होंने किया। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जनवरी को 5 करोड़ 64 लाख की लागत से बने 120 गांव को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर मंगलवार को भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नवनिर्मित पुल का निरीक्षण भी किया। विधायकों ने अधिकारियों को पुल के अवशेष कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुल के लोकार्पण के बाद खंशु मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधायक कैड़ा ने विभागीय अधिकारियों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं पर जुटने के निर्देश दिए हैं। जनपद मुख्यालय में पुष्कर सिंह धामी के दीदी भूली कार्यक्रम पर जिला कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री के उत्तरकाशी दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के उत्तरकाशी दौरे पर प्रशासन ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, अगर वो रुपए स्कूलों की टपकती छतों, बदहाल सड़कों, दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क पर खर्च किया जाता तो जनपद का भला हो सकता था। पर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में आकर यहाँ के लोगों को छला है। साथ ही कांग्रेस पार्टी 14 जनवरी को जनपद मुख्यालय में सरकार के खिलाफ न्याय पदयात्रा और अंकिता भंडारी के लिए न्याय यात्रा निकालेगी। उत्तराखंड में कर्जा लेकर सरकार चलाने के बाद आप करोड़ों रुपए अपने स्वागत में, जबरदस्ती के स्वागत में आप करोड़ों रुपए खर्च करवा रहे हैं। यह धन का दुरुपयोग है और प्रशासनिक व्यवस्था का आप जबरदस्ती उनसे इस प्रकार से अपने स्वागत के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं, जो कि निंदनीय विषय है। सही होता अगर इस पैसे को उन विद्यालयों में जहां टपकती हुई छतें हैं उनकी मरम्मत करवाई जाती। जिन पुलों के लिए कांग्रेस पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है, आप जानते हैं तिलोत पुल की क्या ड्राइंग है, आज तक समझ में नहीं आई है वो तिलोत पुल क्यों नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री जी ने कल करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी धन का दुरुपयोग करके जो है यहाँ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। और हम जब अखबार में देखते हैं तो कुमाऊं मंडल में जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जनपद में करोड़ों रुपए की घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री के कोष से। लेकिन बड़े दुख की बात है, गंगोत्री विधानसभा के लिए कल एक भी नई घोषणा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर नहीं की। बड़ी मुश्किल से उत्तरकाशी आए, सब लोग सुनना चाहते थे, लेकिन एक भी घोषणा नहीं की। ये तमाचा है भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी के कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए। इनके लिए जो है जनता के साथ जो धोखा किया जा रहा है दिन पर दिन, ये उत्तरकाशी के साथ एक धोखा है। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के कड़े निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को पीडब्ल्यूडी लोहाघाट ने तहसीलदार विजय गोस्वामी की देखरेख में पुलिस और प्रशासन के सहयोग से लोहाघाट क्षेत्र के 12 फुट लोहाघाट राजमार्ग में पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है।
ड्यूटी लोहाघाट द्वारा चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रोड के किनारे जितने नाली रैम्प मैम जितने भी अतिक्रमण है, रोड के ROW में जितने अतिक्रमण किए गए हैं उनको विभाग द्वारा पूर्व में ही चिन्हित किया गया है और नोटिस भी एक विधिवत नोटिस जारी किए गए हैं सभी को। नोटिस जारी करने उपरांत भी लोगों ने अतिक्रमण अपने स्वयं से नहीं हटाया, जिसको आज जॉइंट कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस और राजस्व और PWD यहाँ पर जितने भी चिन्हित अतिक्रमण है वो हटाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पे ये कार्रवाई हो रही है और उसके तहत जो है हमारे तो लोहाघाट इंजन के पास 223 ऐसे पॉइंट हैं जहां अतिक्रमण हुआ है और उसी के तहत ये जो SH-57 है उसमें 186 पॉइंट को हमने जो है आइडेंटिफाई कर रखा है जो हमारे अतिक्रमण आ रहे हैं। उसी के तहत हम ये जो है कार्रवाई कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जितने भी विभाग की भूमि पर अतिक्रमण है उसका संकलन किया गया है। इसके तहत पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के अंतर्गत हमारे द्वारा यहाँ पर 2 SIs की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 10 कांस्टेबल्स हैं, गार्ड्स हैं और अन्य पुलिस बल भी उपलब्ध है। डोईवाला क्षेत्र में रेबीज की रोकथाम और आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए डोईवाला नगरपालिका और ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। डोईवाला क्षेत्र से 15 कुत्तों को पकड़कर देहरादून ले जाया गया, जहां इन कुत्तों का बधियाकरण किया जाएगा ताकि कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। डोईवाला क्षेत्र में पकड़े गए तमाम आवारा कुत्तों का बधियाकरण के बाद दोबारा इन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से ये पकड़े गए थे। कि जो डोईवाला की तरफ से ये मुहिम चालू हुई है आज से, तो हमारा जो काम है जो गली के जो कुत्ते हैं जिनकी पैदावार बढ़ रही है और उनकी मृत्यु हो जा रही है गाड़ियों के नीचे आने से, तो हम इनका बंध्याकरण कर रहे हैं ताकि ये पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, प्लस एंटी रेबीज वैक्सीन रेबीज की रोकथाम के लिए। और हम इन्हें लेके जाएंगे नगर निगम देहरादून में, जिसमें इसको रखा जाएगा। नसबंदी होगी, वैक्सीनेशन होगा, 4 दिन हमारे साथ पोस्ट ऑफ केयर होगा इनका, 5वें दिन हम इनको वापस जहां से पकड़े गए हैं वहीं लाके छोड़ देंगे। तो डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग है, जो आवारा स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी जनसंख्या को नियंत्रण करने के उद्देश्य जो इसके निर्धारित मानक है, इसी के तहत हमने ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल से एक अनुबंधनामा किया गया, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा डोईवाला क्षेत्र से इन डॉग्स को पकड़कर इनका बांधीकरण किया जाना है और इनको रेबीज का इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद पुनः जब ये पूरा इनका ट्रीटमेंट हो जाए पुनः जिस स्थान से उठाए गए थे उसी स्थान पर छोड़े जाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज से ये इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। शीघ्र इसको पूरे डोईवाला क्षेत्र अंतर्गत चलाया जाएगा और इससे जो इनकी बढ़ती जनसंख्या है उस पर काफ़ी अंकुश लग पाना संभव हो सकेगा। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना PM स्वनिधि के तहत छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण दिया जाता है, जिससे छोटे व्यापारी अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। लेकिन लोहाघाट में SBI के जन कल्याणकारी योजना के पात्र लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है और छोटे व्यापारियों से बैंक के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इस बात की शिकायत व्यापारी ने SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट से की। व्यापारी ने कहा कि SBI द्वारा उन्हें योजना के तहत ऋण नहीं दिया जा रहा और पिछले 6 महीने से बैंक के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। मैं लोहाघाट में कम से कम 12-13 साल से व्यापार करता आ रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री योजना वाला जो मुझे दिया गया है, मैंने लिया, लेने के बाद उनको वापसी करने के बाद वो लोग कहते हैं तू आज आना, कल आना, परसों आना, तरसों आना, ऐसे कहते हैं ना। बैंक मैनेजर साहब भी कहते कल आना, 6 महीने पहले आपका जो है अप्लाई किया, 6 महीने पहले अप्लाई करते हो, ऐसे कह रहे लगे वो। आप उसका उधार कीजिए ना पहले। इस तरीके से PM स्वनिधि जो एक महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है, उसमें एक लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो जो हमारे पटल सहायक इसको देखते हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उस लाभार्थी का कार्य कराया जाए। अगर किसी बैंक के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है तो उसकी हमें सूचना दें, ताकि कि जो इनके LDM और LDO हैं उनको इस संबंध में अवगत कराया जा सके कि आपके द्वारा भारत सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया जा रहा है।
22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दौरान मंदिर समिति ने देश भर से 4000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को हाईजैक कर दिया है। कि मैं समझता हूं किसी ने कोई विरोध नहीं किया है, बनवाए क्यों नहीं। एक मामला डिस्प्यूट में था और उसका अगर हम कहें तो रामलला के मंदिर का ताला खोलने का काम जो है राजीव गांधी जी के समय में हुआ और ये तो न्यायालय का फैसला है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना लिया न्यायालय से पहले, जब तक निर्णय नहीं आया तो उससे पहले क्यों नहीं मंदिर का निर्माण करवा दिया, अगर इतने ही जो है अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं। भाई ये तो न्यायालय का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसके आधार पर निर्माण हुआ है और उस रामलला जो कि जिसमें सब लोग आस्था रखते हैं उसको भी हाईजैक करने का काम कर। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है उन्होंने सबको निमंत्रण पत्र दिए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी दिए है। भाव किस रूप में कांग्रेस का वो जनता देख रही है। अब अगर बीजेपी को कहा, बीजेपी को एक कार्यकर्ता राम भक्त है, हमारे साथ हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, तो भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहा है, इसलिए हाईजैक बीजेपी नहीं कर रही है। हम जनता के साथ सामूहिकता के साथ भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, पूजन के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ भी राजनीति दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कांग्रेस आज भी इस युग में भी उस युग के को दोहराना चाहती है जिस युग में भव्य मंदिर टूटा। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित 2025 तक टीबी मुक्त होने के लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया जाए। इसलिए सरकार ने 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड करने का लक्ष्य रखा। वहीं पूरे देश में निक्षय मित्र बनाने में उत्तराखंड राज्य दूसरे स्थान पर है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने को लेकर कवायद चल रही है। टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 15 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुबह से ही धुंध की आवाजाही ने ट्रेनों की चाल बिगाड़ दी है। घने कोहरे की वजह से उत्तराखंड की कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन के आर्किटेक्ट रविंद्र कुमार ने बताया कि कोहरे की वजह से लंबी दूरी वाली ट्रेन ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। ट्रेनों का शेड्यूल भी कोहरे की वजह से बदल गया है। कोहरे की वजह से जो लंबी दूरी वाली गाड़ी है वो थोड़ा लेट हो रही है, जिसमें से आपकी कोटा से जो देहरादून के लिए आती है वो गाड़ी लेट चली है। आज जैसे 10:30 बजे आई, करीबन 3.5-4 घंटे 4 घंटे करीब लेट आई है। उसके एक सूबेदारगंज से आती है गाड़ी 4113 सूबेदारगंज से देहरादून, वो भी लगभग 2-3 दिन से 4 घंटे ही आ रही है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी मजदूरों को मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने जानकारी साझा करते हुए कहा, पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले सभी मजदूरों का आईडी कार्ड होना जरूरी है। साथ ही जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी और स्थानीय ठेकेदारों का भी मजदूर संघ कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है, जिसके चलते जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ने ठेकेदारों के पंजीकरण न होने से जीएसटी की चोरी हो रही है, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। भाई हैं
इनका जो है कि एक मजदूर ट्रेड यूनियन का आई कार्ड होना और जो यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं इनका पंजीकृत होना है यहाँ, जिसमें जीएसटी ये जो है कि राज्य सरकार की जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं ये इनका कहीं मतलब कि पंजीकृत नहीं है। हमें राज्य सरकार को जो है कि नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो भी यहाँ के मकान मालिक और ठेकेदार हैं इनके जो है कि अकाउंट में ही पैसा दें, नगद पैसा न दें। मैं अनुरोध करता हूँ पिथौरागढ़ की जनपद की जनता से जो इन लोगों से काम कराते हैं इनका जो है कि बैंक में ही इनको पैसा ट्रांसफर करें। इनके राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया है। पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सीमवाल ने पूर्व डीएम नैनीताल धीरज सिंह गर्ब्याल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने डीएम रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अनुसूचित जाति की जमीनों की अवैध तरीके से खरीद की परमिशन दी है। इस पर कैग ने भी सवाल खड़े किए थे। उत्तराखंड में जिन ऑफिसर्स के ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड की जो आइडेंटिटी है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वही लोग उत्तराखंड में डेमोग्राफी के पर बदलने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। जमीनों की अवैध फरोख्त में न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि वो खुद इलीगल माइनिंग से लेकर के जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को परमिशन देने के लिए, अवैध हथियारों को लाइसेंस देने के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, इलीगल माइनिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और एक केस स्टडी के रूप में आज हमने नैनीताल के जो तत्कालीन जिलाधिकारी रहे हैं डीएस गर्ब्याल, जिस दौरान उनके कार्यकाल में भी एक सवाल उठ रहे थे कि भाई यहाँ पे पर्यटन जिहाद हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है पर्यटन के नाम पे, वही केस स्टडीज हमने उठाई है। पिछले 5 दिनों से लगातार दिन रात जोशीमठ के बड़गांव गांव के ठीक सामने वाली ऊंची पहाड़ियां भीषण आग की चपेट में हैं, जिससे वन विभाग की करोड़ों की वन संपदा जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि वन विभाग की टीम के द्वारा आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन आग का तांडव इस कदर है कि आग को बुझाने में वन कर्मियों को काफी लंबा वक्त अभी और लग सकता है। जोशीमठ के दूरस्थ गांव डुमक कलघोट के सारे स्थानीय ग्रामीण 15 दिन से लगातार सड़क संबंधित समस्या को लेकर धरने पर हैं और जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब तक डुमक कलघोट गांव की मोटर मार्ग निर्माण की समस्या पूरी नहीं हो जाती तब तक वे सभी स्थानीय ग्रामीण इसी तरह लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और देश प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।